पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा की वजह से उसकी सतह लाल दिखती है। इस वजह से उसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी से 200 से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में मंगल ग्रह ने हमेशा हमारा ध्यान खींचा है और आकर्षित किया है। यह रहस्यमय ग्रह सोचने में मजबूर करता है कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। 20 अगस्त 1975 में अमेरिका ने टाइटन रॉकेट लॉन्च किया और वो वाइकिन नामक एक यान साथ ले जा रहा था और उसकी मंजिल मंगल ग्रह थी। 10 महीने बाद वाइकिन यान पहली बार मंगल की भूमि पर उतरा और उसने वहां का निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि वहां के हालात कैसे हैं, सतह कैसी है, वायुमंडल कैसा है। उसके आधार पर वहां की सतह हमारे पृथ्वी और रेगिस्तान की जैसी है। डायनासोर ने लगभग धरती पर 15 से 16 करोड़ साल राज किया होगा। एक समय था जब पूरी दुनिया में इनका ही राज था, लेकिन यह डायनासोर अचानक से गायब हो गए। वैज्ञानिक का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण एक उल्का पिंड 7 करोड़ साल पहले मैक्सिको के प्रायद्वीप से उल्का पिंड टकराई। इस टकराव से लगभग 113 मील इतना चौड़ा गड्ढा बन गया, तब पूरी पृथ्वी पर बहुत भयंकर तबाही मच गई, जिसकी वजह से धरती पर सभी डायनासोरस का अंत हुआ होगा। भारत में भी अनेक जगह से डायनासोरस के जीवाश्म मिले हैं। मध्य भारत में डायनासोर के लगभग 1000 से भी ज्यादा अंडे पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने भारत में एक विशेष डायनासोर के प्रजाति की खोज की है, जो नर्मदा घाटी में लगभग 7 करोड़ 10 साल पहले पाया जाता था। डायनासोर की मुख्य प्रजातियां टीरेक्स, ट्रिसेराटॉप्स, एपिटोसॉरस। इस तरह की और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बहुत से लोगों को यह लगता है कि जेलीफिश ये एक मछली का प्रकार है, पर आपको बता दें कि वास्तव में यह जेलीफिश मछली का प्रकार नहीं है। किसी भी जीव को मछली होने के लिए उसे एक वर्टेब्रे होना चाहिए और गलफड़ों से सांस लेना चाहिए। जेलीफिश में न तो गलफड़े होते हैं और न ही रीढ़ की हड्डी, और वह मेम्ब्रेन या अपनी पतली खाल के माध्यम से पानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। जेलीफिश यह एक समुद्री जीव है जो सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। इनका नाम जेली जैसे दिखने वाले मेसोग्लिया सामग्री से आता है, जिससे यह जीव बने होते हैं। यह जेलीफिश कई अलग अलग आकार, साइज और रंगों में आती है। यह आपको दुनिया के हर महासागर में मिल जाएगी। अभी तक महासागरों में लगभग 2000 जेलीफिश प्रजातियां पाई गई हैं, लेकिन अभी भी जेलीफिश की 3 लाख से अधिक अनदेखी प्रजातियां हो सकती हैं। अगर कभी आपको समुद्र में ऐसे सफेद झाग दिखाई दे तो उसमें इन लोगों की तरह नहाने की बजाय वहां से दूर हट जाना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। लेकिन आखिर ये झाग सी चीज है क्या? दरअसल इन्हें सी फोम कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, जिसमें अक्सर लोग नहाने की गलती करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस सी फोम में एल्गी ब्लूम और इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो जाता है, जिससे ये सी फोम टॉक्सिक केमिकल्स से भर जाते हैं और इनसे आपको स्किन प्रॉब्लम और कई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। थैंक्स। क्या आप लोगों को पता है, बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक जगह है जहां से गुजरने वाला कोई भी जहाज आज तक लौटकर वापस नहीं आया। और कहा यह भी जाता है कि अब तक पिछले 100 सालों में 175 से ज्यादा जहाज इस जगह से गायब हो चुके हैं। मगर इसके पीछे 2 साइंटिफिक रीजन है। पहला रीजन है वहां मौजूदा हेक्सागोनल क्लाउड। बोला जाता है यहां 273 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती है, और यह हवा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि यह किसी भी प्लेन और शिप को अनबैलेंस कर देती है। दूसरा रीजन यहां मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इस पूरे बर्मुडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रिक फॉग बन जाता है, जिससे यहां आने वाले सभी जहाजों और एरोप्लेन के डिवाइसेस बंद हो जाते हैं और इसका कनेक्शन भी बेस स्टेशन से टूट जाता है। लेकिन इन दोनों रीजन के अलावा कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज ये भी बोलती है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक रास्ता है एलियन बेस तक पहुंचने का। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों साइंटिफिक रीजन में से आपको कौन सा ज्यादा लॉजिकल लगा। जो हो सकता है, और आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े रहिए।